सभी को राम राम। भारत सरकार और उसके सारे संस्थान एक ही बात कहते हैं कि भाई कोई भी डिग्री डिप्लोमा, चाहे वो रेगुलर है चाहे डिस्टेंस से है या ओपन से है, किसी भी तरह से हो, बस वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो, डीईसी से मान्यता प्राप्त हो और सरकार से मान्यता प्राप्त हो, वो पूरी तरह से रिकग्नाइज है, जॉब के लिए भी और एडमिशन के लिए भी। लेकिन पता ना बातों को ऐसे घुमा घुमा के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है कोर्टा में भी। अब एक आज का ऑर्डर दिखाता हूँ, कोर्ट का ही ऑर्डर है बाकायदा, और इसी के आधार पर फैसला भी हुआ है, एलिजिबल भी माने गए हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र वाला ने फिर भी लटका रहे हैं। पता सबको है अभी वैलिड है तो इनकी। लेकिन एक वो जो AICTE ने और UGC ने जारी किया था एक नोटिफिकेशन भी, कोई भी डिग्री डिप्लोमा जो टेक्निकल हो वो डिस्टेंस से मान्य नहीं होगा। ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि तकनीकी डिप्लोमा को मान्य नहीं करता, ना UGC करता ना AICTE करता। लेकिन इनके पढ़ने में वो फर्क रह गया, सब क्या है ना तकनीकी मान रहे हैं। ये भी वो मामला था, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक कोर्ट केस है CWP 15/843 ऑफ 2018। ये डायरेक्ट फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, और कोई भी डिग्री डिप्लोमा जो डिस्टेंस का है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट सबसे है, सभी के काम की चीज़ है। अब इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा पर केस कराया था इन्होंने, ऑनरेबल जस्टिस अमित रावल का फैसला था। ये डिसीजन आया था 16/10/2019 को। इसमें सीएम शैम भी लगी थी। इसमें देखो मेन केस क्या था, क्लेम ऑफ पिटिशनर इन दी इंस्टेंट केस इज शॉर्ट इन शॉर्ट। भाई शॉर्ट में जो इनका क्लेम हो यो है, दे हैव बीन वर्किंग एज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी TGT फिजिकल एजुकेशन के पद पर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। द नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट अकॉर्डिंग टू एवरमेंट, जो अगली इनकी प्रमोशन है वो PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है, अगर उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो, क्योंकि ये शर्त है रूल में, भाई 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए TGT के तौर पर, तो PGT प्रमोट हो जाएंगे। एज प्रोवाइडेड इन हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप B सर्विस रूल 2012। ठीक है भाई, इसमें ये सर्विस रूल थे, जो MA फिजिकल एजुकेशन हो, MPEd हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। मैट्रिक, हिंदी, संस्कृत ये सब में होती है। स्टेट का सर्टिफिकेट, ये इन्हें क्वालिफिकेशन बताई। मिस्टर रंजीत सिंह कालरा, लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर, सबमिट दैट द पिटिशनर, भाई जो मेरे पिटिशनर है वो MA फिजिकल एजुकेशन की डिग्री ले रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी से। इनके नाम दिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन, सरदार शहर राजस्थान, जनार्दन राय नगर राजस्थान, विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान, एंड द अफॉर मेंशन्ड क्वालिफिकेशन ऑफ MA फिजिकल एजुकेशन वाज ऑब्टेन्ड आफ्टर टेकिंग नेसेसरी परमिशन। भाई इन्होंने कह दिया भाई इन यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री की है और डिस्टेंस से की है और परमिशन ली है विभाग से, विभागीय, क्योंकि जब नौकरी कर लेते हैं विभागीय परमिशन लेनी पड़ती है। द प्रिंसिपल फाइंडिंग ऑफ द, इसका मुख्य सिद्धांत की है, मेन बात की है, पिटिशनर टू बी एलिजिबल फ्रॉम ऑल एंगल, भाई जो मेरे पिटिशनर वो ऑल एंगल से एलिजिबल है कि वो MA भी कर रहे हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। क्वालिफिकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ होगी। डेटेड 30/5/2015, द केस ऑफ पिटिशनर फॉर प्रमोशन हाउएवर द सेम वाज विदहेल्ड, भी इनका केस रोक लिया गया। एज द डिपार्टमेंट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द अफॉरमेंशन्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी, भाई इनका केस नहीं रोक दिया क्योंकि शिक्षा विभाग इन डीम्ड यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इट वाज फर्दर कंटेंटेड दैट पर्सन जूनियर टू, जो जूनियर थे उनको भी स्टेविटे लगा दिया था। ये लंबा केस है, इसमें तो लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन इनका मेन बात यह आई थी भी हमें भी परमिशन दो और हमारा भी प्रमोशन करो इस बेस पर, क्योंकि बेशक हमारी डिस्टेंस से है लेकिन सरकार ये कहती भी दोनों अलाउड है। अब इसमें काफ़ी केसों का हवाला दे रखा है, अभी केस पेंडिंग भी है। वो जो प्रमोशन लिस्ट आई थी ना परसों, उसमें भी इसी केस का हवाला दिया गया था। अब इसमें सरकारी वकील क्या कहता है, प्राइवेट ने तो अपनी बात रख दी। मिस्टर हितेश पंडित एडिशनल AG हरियाणा सबमिट दैट वाइड एनेक्सर R3 डेटेड 22/10/2018 डिपार्टमेंट सोट द क्लैरिफिकेशन, बट डिपार्टमेंट ये क्लैरिफिकेशन चाहता है फ्रॉम इन यूनिवर्सिटी, जो नाम है, एज टू वेदर द पिटिशनर ऑब्टेन्ड द डिग्री एज रेगुलर, क्या इन पिटिशनर ने, जो ये कैंडिडेट है, इन्होंने रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं
through classroom teaching from the university or through distance education mode. The basis for seeking clarification was on account of general direction of UGC. भाई उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं भाई ये डिस्टेंस से रेगुलर से, क्योंकि यूजीसी की जो जनरल डायरेक्शन थी वो डिस्टेंस को इनएलिजिबल करती है। ये कहना है सरकारी वकील का, हालांकि वो सिर्फ टेक्निकल डिप्लोमे को इनएलिजिबल करती है। इफ़ दे हैव अंडरटेकन द कोर्स थ्रू स्टडी सेंटर। ये फर्दर में फिर ये केस का हवाला दिया, आगे चलते रहे। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ फिर फैसला क्या आया है। इन कैंडिडेट ने कहा कि भाई हमने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, हम स्टडी सेंटर के थ्रू नहीं थे, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट एडमिशन थे। हाँ था डिस्टेंस का, ये तो सच है, डिस्टेंस का था, वो तो परमिशन भी डिस्टेंस की ली है। अब वकील साहब कहते, जज साहब कहते हैं आई हैव हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज अप्रेज द पेपर बुक एंड इन व्यू ऑफ देयर इज फोर्स एंड मेरिट इन द सबमिशन ऑफ मिस्टर कलरा। ये सुप्रीम कोर्ट के केस का एक हवाला दिया गया है गुरमेल सिंह का, एक करतार सिंह वाले केस का, उसके बारे में अलग से बताऊंगा। यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई ये कैंडिडेट हमारे डायरेक्ट एनरोल्ड है और ये पूरी तरह से एलिजिबल है, इनकी चारों यूनिवर्सिटियों ने ये कह दिया। और सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी का कहानी ये बाहर की, ये भी बात होगी। अब आगे दी कोर्ट कन्नट, भाई कोर्ट ने भी कह दिया भाई हम इस फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इनकी डिग्री डिप्लोमा वैलिड करनी चाहिए। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स टू एक्सट्रैक्ट द रेलिवेंट फेरेज ऑफ रेडियो डेसिडेंडी कॉल्ड आउट। गुरमेल सिंह केस जो सुप्रीम कोर्ट में, उसका हवाला दिया भाई। अब आगे देखना इसमें विच रीड्स एज अंडर, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये मैं आप नहीं कहते। द क्लेरिफिकेशन, ये बात है आर्ट एंड क्राफ्ट वालों को सुनने के लिए, और जो भी डिस्टेंस से है, डीम्ड यूनिवर्सिटी से है या किसी भी यूनिवर्सिटी से। द क्लेरिफिकेशन इशूड बाय द यूजीसी ऑन 13/10/2014 डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरप्रेशन। भाई जो इस तारीख को 13/10 को जो यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने जो क्लेरिफिकेशन दी है, उनको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी उसमें रुकावट नहीं डाल सकता। वो एक स्पष्ट निर्देश था दैट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड इट्स गजट नोटिफिकेशन। भारत सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में डेटेड 1/3/95 हैड डिसाइडेड, भारत सरकार ने डिसाइड कराया था, हैड डिसाइडेड दैट ऑल द क्वालिफिकेशन अवॉर्डेड थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर सेल बी ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज। भाई 95 में ये फैसला कर लिया था भाई कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि पार्लियामेंट के उससे स्थापित हो रही हो या राज्य की विधानसभा से, ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज होंगे फॉर नौकरी और फॉर एडमिशन, दाखिले के लिए। अभी इवन अदरवाइज आल्सो द लेटर डेटेड 1/8/2014 इशूड बाय द यूजीसी क्लियरली envisages that all the university from where the student have obtained their academic qualification in various subject through study centers are recognized। भाई 1/8/14 का लेटर ये कहता है यूजीसी का, चाहे सर्विस सेंटर, इस स्टडी सेंटर से भी आपने लिया है डिग्री डिप्लोमा, वो भी रिकॉग्नाइज है। दो द मैटर इज सब जुडिस बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम तक ये केस पेंडिंग होगा। द एलिज्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट स्टेट डज नॉट स्टॉप हियर। ये एक उसका केस का हवाला दिया है जो बाद में डीम्ड वाले ज्वाइन कराए थे, स्टेट में पहले इनको बैठने से मना कर दिया था। लेकिन हमारी बात क्या थी भाई, कोर्ट ने साफ कहा कि भाई यूनिवर्सिटी और यूजीसी सरकार ये कहती है भाई इनको अलाउड करो, आप इनको साथ भेदभाव नहीं कर सकते इस प्रकार रेगुलर का उसका। तो इन्होंने आगे चल के, तो बीच में दूसरा मामला आ गया था इसमें ज्वाइनिंग का, जो पीजीटी की ज्वाइनिंग है वो केस सही हो, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब इसमें मैं आखिरी इनका डिसीजन दिखा देता हूँ। कीपिंग इन व्यू ऑफ द अफॉरमेंशन्ड फैक्ट एंड लॉ ऑन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन द प्रेजेंट रिट पिटीशन इज अलाउड। इन पिटिशनर का केस अलाउड हुआ था एंड द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू कंसिडर द केस ऑफ द पिटिशनर फॉर प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। और इस केस के आधार पर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए ये एलिजिबल माने गए थे। हालांकि इनका टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी से थी इनकी डिग्री और इससे डिस्टेंस से थी, इवन इनकी कोई क्लास भी नहीं लगी थी क्योंकि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से इनरोल्ड थे, नौकरी कर रहे थे। ये क्लास तो रेगुलर तो देखो वैसे भी नहीं कर सके थे,
जब ये ऑलरेडी सर्विस में है तो आप भी बात सोच सको अब ये रेगुलर डिग्री किस प्रकार कर सके हैं। और इन्होंने जो परमिशन ली ना सरकार से, उसमें भी ऑलरेडी लिख दिया था कि भी डिस्टेंस से करना चाहते हैं, और सरकार ने परमिशन दी थी। ये बीच में केस में एक जगह जज साहब ने कहा भी था, लेकिन जब सरकार ने खुद परमिशन दे रखी इनको कोई डिग्री करने की, तो इनको कैसे मना कर सके प्रमोशन से। लेट दिस एक्सरसाइज बी अंडरटेकन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months। इसमें ऑर्डर किया था ये जो काम है 2 महीने के अंदर करने दो, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी मिलने के। इन केस नो सच डिसीजन इज टेकन, लिबर्टी टू ग्रांटेड टू द पिटिशनर टू मूव अप्रोप्राइट एप्लीकेशन। भाई इन्होंने कह दिया 2 महीने के अंदर ये आपका केस देखेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो आप दोबारा से आपको आज़ादी है, आप केस कर सकते हो। द प्रेजेंट रेट पिटिशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के अनुसार ये फैसला इन्होंने ये दे दिया। तो मेन बात की है सारी कोर्ट सब कुछ मानना है, और इसी यूजीसी के आईसीटी के नोटिफिकेशन न मानना है कि भी कोई भी डिग्री डिप्लोमा सारे इक्वल माने जाएंगे। हाँ, एक वो फैसला बढ़ा दिया बस नहीं, यूजीसी ने कह दिया, एआईसीटी ने कह दिया आगे होता है नहीं हो सकता। अरे वो टेक्निकल डिप्लोमे का है उन्होंने नाम भी लिख रखा है उसका बाकायदा, लेकिन लोग इस सरकार की री वकीला की री HSSC की DSC की समझ में नहीं बात आ रही कि वो डिप्लोमे डिग्री कौन से हैं। ये MA फिजिकल एजुकेशन पे जोड़ा दिया, मतलब क्या है पे देख लो, उस कानून न झाड़ा होंगे। न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमे पढ़ा रखा है, लेकिन टेक्निकल डिप्लोमा है AICT की परमिशन लाओ। अरे मैंने कई बार कह ली भाई, AICT ने बोला है अप्लाइड आर्ट जो PGT के लिए होता है एक तरह से, वो डिप्लोमा ही अलग है। डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट अलग चीज़ है, अप्लाइड आर्ट एक अलग चीज़ है। वो उसके लिए उन्होंने बोला हर वो कमर्शियल डिप्लोमा है, वो यूँ हमारे वाला है नहीं, जो टीचिंग का है। लेकिन इनकी समझ में वो बात नहीं आ रही, उस केस ने इसमें उलझा दे लाकर। तो भाई सबूत तो बतेरे हैं, बाकी इस प्रकार के केसों का हवाला वहाँ पर दिया जा सका है। अभी भारत सरकार, हरियाणा सरकार इनकी प्रमोशन तक मना कर गई थी, उसके बाद कोर्ट ने ही प्रमोशन करवाई इनकी, और जबकि इनकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है और डिस्टेंस का डिग्री है, जबकि कुरुक्षेत्र वाला की तो कम से कम यूनिवर्सिटी तो सरकारी है। ये तो बात देख सको हो। बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।